हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजय, कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट एट पटना। अगर आप किसी गल्फ कंट्री में जाते हैं और जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको मेडिकल फिटनेस से गुजरना होता है, जिसमें गमका मेडिकल किया जाता है। उसमें बहुत सारे पेशेंट्स को अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाता है। एक्सरे के बेसिस पे अगर तीन से चार पॉइंट ऐसा है, अगर उसमें पाया जाएगा तो आपको अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जिसमें पैची ओपेसिटी फर्स्ट है, पैची ओपेसिटी आ गया। सेकेंड, उसमें फाइब्रोटिक चेंजेज है। तीसरा, कैविटरी चेंजेज आ गया। कैविटी अगर कहीं पे है चेस्ट में तो चेस्ट एक्सरे में कैविटरी चेंजेस दिख रहा है, आपको अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फोर्थ है, सीपी एंगल यानी कोस्टोफ्रेनिक एंगल ऑब्लिटरेटेड है या ब्लंट है। इसका मतलब हुआ कि पेशेंट को प्लूरल इफ्यूजन है। अगर इन कारणों से आपको अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाता है तो सबसे पहले इसके लिए क्या करें? इसके लिए प्रॉपर डायग्नोसिस बनाना जरूरी है और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि जो अनफिट डिक्लेयर किया गया और वो पैचेज आ रहा है वो किस बीमारी के कारण आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले चेस्ट एक्सरे रिपीट करवाते हैं यहाँ, क्योंकि वहाँ से जब आप अनफिट होकर आते हैं तो आपको रिपोर्ट नहीं दिया जाता है और एक्सरे प्लेट भी नहीं दिया जाता है। यहाँ एक्सरे कराते हैं। जिस मरीज़ में ज़रूरत है उसमें सीटी स्कैन की ज़रूरत पड़ सकती है, स्प्यूटम एग्जामिनेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि हो सकता है कभी किसी पेशेंट में ट्यूबरक्लोसिस के कारण भी पैचेज आता है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। कंप्लीट ब्लड एनालिसिस की ज़रूरत है। इन चीज़ों को कर करके सबसे पहले प्रॉपर डायग्नोसिस बनाते हैं कि जो पैच आया या जो एक्सरे में जो प्रॉब्लम आया वो किस डिजीज के कारण है। और उस डायग्नोसिस अगर प्रॉपर बन जाता है, बीमारी हमारा अगर प्रॉपर हम पकड़ लेते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं और प्रॉपर इलाज के बाद पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। उसके बाद आप दोबारा फिर मेडिकल फिटनेस के लिए जा सकते हैं और जब फिट हो जाते हैं तो आप जर्नी एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू।